सबको प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पूरा विश्वास करती हूँ आप सब जीवित परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे और भले चंगे होंगे, परमेश्वर की आत्मा में बढ़े रहेंगे। मेरे प्रियो, आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, वचन के लिए आए हम प्रार्थना करिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली मास्टर। शकंदरे बेदुरी के बे शकंदरा कंदरो को बेले बंदरा रखे बे शिके दिरे को दरो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। परमेश्वर आपके चरणों के तले आते हैं। खुदा परमेश्वर, इस सुंदर से दिन के लिए आपको शुक्रगुजार करते ही हुआ परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर डिस्टर्बेंस को परमेश्वर के नाम से हम बांधते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, जब लोग इस वचन को सुनते हैं होने पर परमेश्वर आपका रूह इनसे बात करे। खुदावन पवित्र आत्मा, आपसे प्रार्थना करते इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। आइए पवित्र आत्मा इस स्थान पर, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। पवित्र आत्मा, जब इनके वचन बीज को बोया जाए तो पौधा बने, पौधे से पेड़ बनने पाए और फल को लाने वाला हो सके, इससे ना हो के परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, वचन में बहुत है, सभी को ब्लेस कीजिएगा। मुझे बुद्धि ज्ञान से भरिए खुदा, वचन को शेयर करने के लिए, क्योंकि सबसे बेस्ट टीचर आप लो, आप हमें सिखलाने और बतलाने वाले, में सिखाने वाले आप हो। जो मेरे मुंह से निकलेगा वर्ड्स है वो आपकी आत्मा के द्वारा निर्धारित किया गया हो। खुदा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पे मैं आपसे प्रार्थना कि वर्ड्स खुदावन आपकी रूह के द्वारा बोला गया हो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, दया कीजिए, मर्सी कीजिए, आप हमें सिखलाइए। आप बुद्धि आपकी आपसे निकलती हो, हमें बुद्धि ज्ञान से भरिए। खुदा परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रेजेंस से हम मौजूद है। खुदावन आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आप इस स्थान पर आ चुके, आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु राजा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रो, आए हम आज का वचन पढ़ेंगे। मेरे प्रो, वचन कहते हैं, अगर पढ़े तो 2 कुरिन्थियों 3:17 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ते, नाउ द लॉर्ड इज दैट स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। सच में परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं कि जहाँ भी परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ क्या होता है? स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है। मैं प्रियो, सचमुच पर सच में मैं बताना चाहूँगी, इस वचन द्वारा परमेश्वर जो मुझे समझाते वो है कि सचमुच जहाँ अगर यहोवा परमेश्वर का आत्मा होगा तो वहाँ आज़ादी होती है, वहाँ बीमारी रह नहीं सकती, वहाँ दुष्ट आत्माएं रह नहीं सकती, वहाँ लाचारियाँ, कर्ज, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें वहाँ रह नहीं सकती हैं। पर जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है, या तो आपका डिप्रेशन रह सकता है, या तो आप वो परमेश्वर का आत्मा रह सकता है, या तो आपकी बीमारी रह सकती है, परमेश्वर का आत्मा रह सकता है, या आपके कर्ज रह सकते हैं, या तो परमेश्वर का आत्मा रह सकती है, या तो आपके दुख तकलीफें रह सकती है, या तो यहोवा का आत्मा आपके साथ रह सकता है। मैं बताना चाहूंगी, परमेश्वर आत्मा है और जहाँ आत्मा होता है प्रभु, वहाँ पाप ठहर नहीं सकता, वहाँ बीमारियां, लाचारियां ठहर नहीं सकती, वहाँ दुष्ट आत्मा ठहर नहीं सकते, वहाँ लाचारियां ठहर नहीं सकती है। मैं बताना चाहूंगी प्रभु, जब मैं बीमार रहती हूँ तो बीमारी जहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा वहाँ टिक नहीं सकती है। जब मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं प्रभु बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करना, बहुत समय, बहुत 2019 की बात है, तो मैंने वचन पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। मैं देखा धीरे धीरे वो डिप्रेशन गॉन, गुम होते गए प्रभु, निकल गया यीशु के नाम से। पूरी तरीके से मैं चंगी भली हूँ परमेश्वर पिता में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहाँ आज़ादी, स्वतंत्रता रहती है, लिबर्टी रहती है। सचमुच मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आज भी आपके पास परमेश्वर पिता का आत्मा है, या तो आपका दुख रहेगा, या तो परमेश्वर का आत्मा आपके पास रहेगा, या तो आपका डिप्रेशन रहेगा, या तो यहोवा का आत्मा आपके पास होगा प्रभु, या तो आपकी तकलीफें, बीमारी रहेगी, या तो परमेश्वर का आत्मा आपके पास रहेगा। अगर जो आप पाप कर रहे हैं, पाप में आप पड़े हैं, जब परमेश्वर पिता के पास आ जाओगे, उसके चरणों में आ जाओगे, तो परमेश्वर का आत्मा, पाप से परमेश्वर आपको निकाल कर, अंधकार से निकाल करके
युवा परमेश्वर का आत्मा आपके पास होगा। अंधकार जहाँ होती है वहां परमेश्वर का आत्मा भी नहीं रह सकता। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भी बाबा पाप किए जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर का आत्मा आपसे चला जाएगा। परमेश्वर जगत की ज्योति है। अगर जो अंधकार में डूबे है तो परमेश्वर उसको निकालने की भी सामर्थ रखते हैं प्रभु। लेकिन आप परमेश्वर जानने के बाद भी अगर पाप में गिर रहे हैं तो फिर परमेश्वर का आत्मा आपसे चला जाएगा। वो एक छोटा सा बुराई, वो छोटा सा पाप, वो छोटा सा गंदा देखना, वो छोटा सा लस्ट, वो छोटा सा गंदी बातें करना, गंदे मजाक करना, परमेश्वर की आत्मा आपसे खो जाएगी, आपसे चली जाएगी। आपको पता आने का तो संकेत है लेकिन जाने का कोई संकेत नहीं प्रभु। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर से उठ जाता है तो क्या होता है, हम अनाथ हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में ना शांति रहेगी ना आनंद रहेंगे। आपके जीवन में दुख तकलीफें चिंता परेशानी डिप्रेशन रहेंगे प्रभु। लेकिन जब दाऊद क्या कहता है, जब उसने पाप कर लिया, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से हट गया, तो क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझे माफ कर, बस मुझे अपनी आत्मा से तू मुझे अलग मत कर। मैंने इतने बड़ी गलती पाप कर दिया लेकिन तू मुझे अपने आत्मा को मुझसे अलग मत करी हुआ। तेरा अनुग्रह मुझसे बना रहे। दाऊद ऐसा प्रार्थना क्योंकि कोई आत्मा के इम्पोर्टेंस को जानते हैं प्रभु। क्योंकि आज हम परमेश्वर के आत्मा को खो देते हैं। आज छोटा सा पाप करके हम परमेश्वर का आत्मा को शोकित कर देते हैं। आप पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। उसकी क्षमा ना इस धरती पर है ना आपको कभी स्वर्ग में मिल सकती है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाले को ना धरती पर ना स्वर्ग में उसकी क्षमा प्राप्ति हो सकती है। इसलिए आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसे सोच समझ कर कहे बोलिए। आज जब लोग कहते हैं कि अन्य भाषा इस दुष्ट आत्मा की तरफ से है, अन्य भाषा के विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। तो यहाँ कहाँ परमेश्वर दुष्ट आत्मा को लिखा है, वो परमेश्वर पिता से बातें। अन्य भाषा परमेश्वर का शब्द है, परमेश्वर का स्वर्गीय भाषा है प्रभु। और ये आपके जीवन के लिए हमारे जीवन के इतने इम्पोर्टेंस है। जब हम बोलते रहते हैं तो एक अलग से सामर्थ को मसीह को अपने जीवन में हम देखते हैं। इसलिए हम बोलना चाहूंगी, युवा परमेश्वर का आत्मा को आप अपने जीवन में मांगिए, क्योंकि यीशु मसीह का आत्मा आपके लिए इतना जरूरी है। जो आप अपने जीवन में जो आप रोटी और भोजन खाते हैं, इससे ज़्यादा जरूरी भी आपके लिए परमेश्वर का आत्मा है जो आपके जीवन में गाइड करता है, आपको सिखाता है, बतलाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो आपको बतलाता है, आपको सिखलाते हैं प्रभु। तो इसलिए जहाँ प्रभु का आत्मा होगा वहाँ या तो आपके पाप रह सकते हैं, या तो आपकी बीमारी, या तो आपकी लाचारी, या तो परमेश्वर का आत्मा, या तो आपका डिप्रेशन, या तो आपके दुख रह सकते हैं, या तो बीमारी या परेशानी रह सकती है, या तो परमेश्वर का आत्मा रह सकते हैं। आज आप परेशानी में डूबे हैं, दुख में डूबे हैं, तकलीफों में डूबे, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का आत्मा जब आपके अंदर आएगा तो वो होगा ही नहीं प्रभु, वो दुख और तकलीफ आपके जीवन में रह पाए, वो डिप्रेशन आपके जीवन में रह पाए, वो यीशु के नाम से भाग जाएगा। कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ आजादी है। हर एक पाप से, हर एक श्राप से, बंधन से, कर्ज से, फाइनेंस से, दुखों तकलीफों से परमेश्वर आपको आजाद करते हैं। मतलब आपका जीवन एक आजादी का जीवन, एक खुशियों का जीवन, शांति भरा का जीवन। जब आप अंधकार में डूबे होते तो आपने देखा, आपने जीवन में जकड़े हुए पन को, बंधन को अपने जीवन में देखते हैं, ऐसा लगता है किसी चीज ने आपको बांध करके रखा है। लेकिन जैसे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है, आप प्रार्थना करते, तो ऐसा लगता है कि हम आजाद हो चुके हैं सारी चीजों से। मैंने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तो आप भी जरूर किए होंगे प्रभु। और सचमुच सचमुच हमें लगता है कि हम सब कुछ से आजाद हो चुके हैं परमेश्वर। ऐसा लगता है कि हमने जीवन में हम आजादी आजादी फील कर, लिबर्टी हम फील कर पा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। सचमुच वो एक स्पिरिट है प्रभु, जहाँ कहीं भी उसका आत्मा होता है, मतलब होली स्पिरिट होते हैं, युवक खुद आपके होते हैं साथ, तो वहाँ आज़ादी होती है।
हर एक बात से, परेशानी, दुखों, तकलीफों से, पापों से, शापों से, बंधनों से, हर एक चीज से परमेश्वर को स्वतंत्र कर देते हैं। मैंने जीवन में देखा है, जब हम बहुत परेशानी में डूबे थे, तकलीफों में डूबे थे, तो हम परमेश्वर प्रार्थना दुआ करने लगे हैं, तो तब से हमने जीवन में सब कुछ को जाते हुए देखा, दुख, तकलीफ, परेशानियों को, और आज हमने जीवन में आज़ादी को हम कर पाते हैं। मैं तो बोलना चाहूंगी, परमेश्वर ऐसा आत्मा बता रहे, कह रहे कि अगर आपका एक ऐसा दोस्त भी जो आपको पाप में गिरा रहा है, वो आपके लिए एक बंधन है, वो हमेशा आपको जकड़ा ही रहेगा, परमेश्वर कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरे से कई दोस्त थे जो मुझे पाप में लेकर के जाते थे, और वो जीवन में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए, कभी परमेश्वर की योजना को नहीं जान पाओगे जब तक वो ऐसे दोस्त आपके जीवन में होंगे जो आपको पाप में गिराते हैं, जो आपको नशों में डुबा रहे हैं। वो आपके लिए एक बंधन के समान है, वो शैतान की तरफ से जो आपको आगे बढ़ने से उसी बंधन में रखना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके महान योजना को सोच करके रखे हैं, प्रो महान माइटी प्लान्स को, ग्रेट प्लान्स परमेश्वर के सोच करके रखा है। तो एक गलत मार्ग वो आपको बंधन में फंसा सकता है, एक गलत पाप आपको बंधन में फंसा सकता है, एक गलत चीज देखना बंधन में आपको फंसा सकता है, आपके गलत दोस्त, आपके गलत संगति आपको बंधन में फंसा सकते हैं। वो आपको जकड़े ही रहेंगे, प्रभु आपको छोड़ने का नाम लेंगे जैसे, लेकिन आप उस बंधन में अगर जा चुके हैं, तो आप, मैं बोलना चाहूंगी आज गुड न्यूज आपके लिए है कि आप परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर को उस सारे बंधन से, आपको उस जकड़े हुए पन से, उस जंजीर को परमेश्वर को जीवन से तोड़ के रखेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होगा वहां आजादी होगी यीशु के नाम में। तो आप परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर को सारे बातों से, सारे बंधन से, श्राप से, कर्ज से, सारे जंजीर से जो शैतान ने आपके जीवन में बांध के रखा है, उससे परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। और जब उसका आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, आपके जीवन में आ जाएगा, तो आप हमेशा स्वतंत्रता को महसूस करोगे। एक समय ऐसा है कि पाप आपको देख के भाग जाएगा, शैतान आपको देख के भाग जाएगा कि मैं इसके जीवन में इतना पाप लाता हूँ, इतने दुखों को, बीमारी को लाते हुए, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके जीवन में काम करने छोड़ देगा। देखिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं, पर आपके शरीर खुद है, जो हमें पाप में फंसाते हैं, जो पाप में गिराते हैं, हमें देखने को, सोचने को, विचारों को, मन कॉन्शियस को, वो हमें इस सबसे बड़ा विरोधी हमारा शरीर खुद का है, जो है पाप में गिराता है। तो इसलिए प्रो मैं बोलना चाहूंगी, आज परमेश्वर के अपने पास बुलाइए, उसके आत्मा को अपने पास बुलाइए, क्योंकि जब उसका आत्मा आपके अंदर होगा, आपके पास होगा, तो आप आज़ादी को महसूस करोगे। हमने सब पापों से, सब श्रापों से, मैं आपको 100% नहीं, मैं आपको हजारों, लाखों, करोड़ों % आपको मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, तो आप हमेशा में हर चीज से आप आज़ाद हो जाओगे, और आपका जीवन एक आनंदित में जीवन, एक शांति से भरा हुआ जीवन, हर दुख तकलीफों में भी, इतने आपने देखो इस संसार में इतने खतरनाक खतरनाक चीज हो रही है, प्रो बुरे दिन है, अब उसमें भी एक आज़ादी के समान, शांति, आनंद के समान आप जियोगे, क्योंकि युवा का आत्मा आपके अंदर होगा, उसकी शांति आपके अंदर होगी। सब चीजों से आपको परमेश्वर आजाद कर, स्वतंत्र कर देंगे। तो जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं, तो क्या हुआ था, लोगों हमको अंग्रेजों से, हमारे महात्मा गांधी को आजाद किया था, उन लोगों ने, महात्मा गांधी के, उनके साथ जो रहने वाले थे, उन्होंने हमें आज़ाद किया, तो हम आज आज़ादी के साथ जी रहे हैं, नहीं तो हम फिर से उनके काम ही करते होते। तो वैसे ही प्रो जैसे हम परमेश्वर पिता भी, जब हम उसके पास जाएंगे, तो परमेश्वर भी हमको शैतान से, उसके गंदे काम से हमको आज़ाद करेंगे। सारे बंधन जो उसने आपके जीवन में दिए, सारी तकलीफों को जो उसका आपके जीवन में दिया, वो सब चीज़ें आपको आज़ाद करेंगे। तो जैसे आज हम जीवन जी रहे हैं इस संसार में स्वतंत्रता के साथ, अंग्रेजों से छूट करके, वैसे हम शैतान से छूट करके ऐसा जीवन जिएंगे जो हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। अपनी मर्जी से मतलब हम आनंद में, शांति के साथ, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा, उसका आत्मा हमारे साथ होगा, तो क्या होगा प्रो, हमारे जीवन में शांति, आनंद, स्वतंत्रता होगी। वो बंधन, वो श्राप, वो कर्ज नहीं हो सकते हैं, जब युवा का आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहाँ होता है, प्रभु तो आत्मा है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है, वहाँ आजादी है, स्वतंत्रता है, वहाँ पाप रह ही नहीं सकते में प्रो। अगर आप सोचते हैं कि हमें पाप कर लेंगे, अंधेरे में पाप कर लेंगे, परमेश्वर पता नहीं चलेगा, यहोवा क्या कहता है,
गीत में क्या लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखे रहता है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। अगर आप अधोलोक में जाओगे, अगर गुफा में छुप जाओगे, तो अभी परमेश्वर का आत्मा आपको वहां देख रहा है, वहां है, उसका आत्मा है। अब समुद्र की तिहाई में चले जाओ, परमेश्वर का आत्मा वहां मौजूद है। अब उसके आत्मा से कभी छुप नहीं सकता। सोचते हो हम अंधेरे में पाप कर लेंगे, हम ऐसा काम कर लेंगे, परमेश्वर पता नहीं चलेगा, ना नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देखते हैं। आप अंधेरे ही पाप कर रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। वो आप सोचते हो लोगों को पता नहीं चलेगा कि एक तो देख रहे हैं आपको, सेनाओं के परमेश्वर महाराजा धीराज अपने स्वर्ग के सिंहासन से वो आपको देख रहे हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आपको बोलना चाहूंगी, पाप का असर बहुत खतरनाक होता है। मैंने भी जीवन में पाप किए, उसका असर मैंने भी जीवन में देखा है मेरे प्रियो। तो बोलना चाहूंगी, जैसे दाऊद ने उसका असर देखा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके के तलवार उसके घराने में चला, क्योंकि उसे तलवार से व्यभिचार की वजह से, तलवार से उसने जिसके साथ व्यभिचार उसके पति को मरवा दिया था, सेनापति को उसके घराने पर तलवार चला मेरे प्रियो। माँ परमेश्वर माफ तो कर दिया, लेकिन उसका असर वो देखता रहा, उसने देखा। वैसे जब हम पाप करते हैं, हमने पाप में डूब जाए, परमेश्वर की बात को सुन कर भी हम पाप में गिरते जाएंगे, सुनेंगे नहीं उसका बात, तो मैं बोलना चाहूंगी पाप आपके लिए इतना खतरनाक एक दिन बन जाएगा। एक दिन आप उसका असर देखोगे 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 मेरे प्रियो। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। वो आपके फाइनेंस में मृत्यु हो सकती है, आपके हेल्थ में मृत्यु हो सकती है, वो आपके सेहत में, आपके घराने में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन में, आपके शरीर में वो डेथ हो सकती है प्रो। वो पाप का असर एक दिन आपको ज़रूर दिखता है। तो इसी का बोलना चाहूँगी, आप उस पाप से अभी आ जाइए, लौट करके परमेश्वर के पास मन फिरा के एक नई रीति से आप सोचना शुरू कीजिए। परमेश्वर कुछ चीज़ से आज़ाद करेंगे, और फिर जब परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा, तो वहाँ कभी भी कोई पाप, दुष्ट आत्माएं, गंदगी, गंदे चीज, गंदे मजाक, पाप, अंधकार की शक्तियां रह ही नहीं सकती है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस कि परमेश्वर रोशनी है प्रभु। या तो अंधकार रहेगा या तो रोशनी रह सकती है, या तो आपके पाप रहेंगे या तो परमेश्वर का आत्मा रहेगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं युवा परमेश्वर के चरणों में आते से ना परमेश्वर। सचमुच खुदा में सुंदर से दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं युवा परमेश्वर। हे युवा, सचमुच जहाँ की आपका आत्मा होता है परमेश्वर, वहाँ आज़ादी होती है खुदावन, वह स्वतंत्रता होता है सेनाओं के परमेश्वर। आपसे प्रार्थना, जो अंधकार में डूबे हैं, जो बीमारी रचना में डूबे हैं परमेश्वर, अंधकार से खींच करके लाइए, जो डिप्रेशन में, कर्ज में डूबे हैं, उससे उनको खींच करके लाइए खुदा, क्योंकि जहाँ या तो वहाँ अंधकार रह सकते हैं, या तो पाप रह सकते हैं, या तो वहाँ आपका आत्मा रह सकता है सेनाओं के परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु राजा परमेश्वर, इनके जीवन में अंधकार से उनको खींच के बाहर निकालिए, आपका आत्मा वहाँ हो खुदावन, और वो आज़ादी को अपने जीवन में, सारे बंधन से, श्राप से, कर्ज से, हर एक चीज़, पाप से, गुनाहों से, और आज़ादी को पा सके सेनाओं के परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करती हूँ, जब आपकी हुजूरी प्रेजेंस में जाए खुदावन, उन सारे गुनाहों को आप माफ़ कीजिए यीशु राजा। उन सारे जकड़े हुए जंजीर से जो शैतान को जकड़ करके रखा है, पाप ने जकड़ के रखा है, उससे उनको बाहर निकाले यीशु राजा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह, ताकि वो आपकी आत्मा को अपने जीवन में पा सके, और वो आज़ादी को अपने जीवन में पा सके सेनाओं के परमेश्वर। मैं आपसे, जिस तरह आपने हमको आज़ाद किया, वैसे हमने लोगों को आज़ाद कीजिए। शके दे रखंदा बदो तंकन तुरी के बिशेकिन तकंदर अखंदर रोक दे बिशेकिन दे रखदा बराबंदरो लेबो तुरी के बिशेखंदा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर लॉर्ड, धन्यवाद है परमेश्वर। या तो अंधकार रह सकते हैं, या ज्योति रह सकती है खुदावन, या तो श्राप रह सकते हैं, या तो डिप्रेशन, या तो आपका आत्मा वहाँ रह सकते हैं, या तो आपकी आज़ादी वहाँ रह सकती है परमेश्वर। जो पाप में जकड़े हैं, खासकर जवान लोगों को आपने खींच के बाहर निकाले सेनाओं के परमेश्वर, उस जकड़े हुए जंजीर से उनको, जो जंजीर से शैतान को बांध के रखा है पाप में, वो भी व्यभिचार हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, लाचारी हो सकती है, दुख, परेशानियां, बीमारियां हो सकती है परमेश्वर, कर्ज हो सकते हैं खुदावन, दुख हो सकते हैं, उनको उनके जंजीर को यीशु के नाम में तोड़िए सेनाओं के परमेश्वर। आज उनको आजाद कीजिए खुदावन, अपने आत्मा के द्वारा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ,
धन्यवाद देते हैं सेनाओं के परमेश्वर के एक बातों के सभी को, जितने लोग देखते हैं सबको आपके पवित्र लहू से, आपके सुरक्षित हाथों में आपके लहू से इनको ढांपती हूँ सेनाओं के परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। ये जहाँ के भी आधे जन के संगत साथ इनको सुरक्षित रखे, लॉन्ग लाइफ के सन को ब्लेस करती हूँ, फैमिली को ब्लेस करती हूँ, फैमिली को सुरक्षित करती हूँ यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। हमने फायर से, हमने मसीह से, हमने अभिषेक से शैतान के राज को खत्म करने वाले, ढा देने वाले बनने पाए। आपसे प्रार्थना एक सामर्थ्य जातीय बनने पाए खुदावन, आप में खुदावन शैतान के गढ़ों को नाश करने वाला बन सके सेनाओं के परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। सभी को डेड की स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। इनको लॉन्ग लेग से ब्लेस करती हूँ। हम मरेंगे नहीं खुदा, जैसे कि भजन से 118 के 17 में लिखा है कि हम मरेंगे नहीं वन जीवित रहेंगे, यह आपके बड़े कामों का वर्णन और आप धन्यवाद वर्णन करते रहेंगे खुदा कि आपने जो में कैसे बड़े कामों किया है खुदावन। सचमुच ये मरेंगे नहीं वन जीवित रहेंगे, आपके बड़े कामों के वर्णन करते रहेंगे यीशु के नाम में। लॉन्ग लेग से सबको ब्लेस करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। सब कुछ आपके हाथों से, आपके धन्यवाद। आपने जंजीरों से उनको आजाद किया है, शापों से आजाद के आपका आत्मा वहां आ चुके हैं। धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आज सबको प्रिय लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे परमेश्वर जीवित हुजूरी में।